महाराज भरत के वह अप्रतिम वैभव की एक कहानी आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं। कल गुरुदेव अपने 50 मुनिराजों के संग के साथ जब सामने से भरत चक्रवर्ती का पूरा कटक निकल रहा था, आचार्य महाराज हम सभी को उद्बोधित कर रहे थे। उद्बोधन में गुरुवर कर कहना चाह रहे थे कि चक्रवर्ती के पास षडंग का बल होता है। दिख तो रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। कई बार आंख के सामने रखी हुई चीजें भी समझ में नहीं आती। गुरुवर ने जब बताया कि चक्रवर्ती के पास षडंग का बल होता है तो पीछे से एक आवाज आई, षडंग का मतलब। आचार्य सिंह मुड़ करके देखे बिना बोलते हैं, हम जानते थे तुम लोग कोई ना कोई आवाज जरूर करोगे। आचार्य सिंह कहते हैं, षडंग में सबसे पहले चक्रवर्ती का चक्र रत्न होता है। उसके बल क्या क्या है चक्रवर्ती के, तो उसके पास चक्र रत्न है। चक्र रत्न के बाद 84 लाख पुष्ट लोगों के मद को नष्ट करने वाले हाथी हैं। 84 लाख हाथी। यहां एक हाथी दिख जाए तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। उसने ही 84 लाख अद्वितीय आकाश में गमन करने वाले रथ हैं। उसके बाद 18 करोड़ जात अश्व हैं। जितने भी अभी गाय बैल भैंस या घोड़े इत्यादि मिलते हैं, ये प्राय करके क्रॉस ब्रीड होते हैं। कहीं का किसी के साथ क्रॉस करते चले जाते हैं, लेकिन जात अश्व हैं। जात अश्व का एक उदाहरण देखिएगा। राणा प्रताप का चेतक था, वह जब कूदा था तो पूरी की पूरी नदी पार कर गया था। वो नदी पार करने पर आज भी जब जाकर के आप कुरुक्षेत्र की वह नदी देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी लंबी चौड़ी नदी चेतक कैसे पार कर गया था। जितने भी सऊदी अरब में इत्यादि में आप जाएंगे तो वहां पर प्योर ब्रीड के जब किसी घोड़े को देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्योर नस्ल की अलग ही कीमत होती है। रहे थे इस चक्रवर्ती के चक्ररत्न में षडंग का बल है। पहला बल सुदर्शन चक्र है, दूसरा बल निरोगी 84 लाख हाथी हैं, तीसरा बल 84 लाख रथ हैं। उस रथ में आकाश गमन की शक्ति है। इसके बाद आचार्य कहते हैं 18 करोड़ घोड़े हैं। 18 करोड़ घोड़े के बाद 84 करोड़ वीर भट हैं। भारत देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ में 84 करोड़ ऐसे पुष्ट और वीर भट, आप ढूंढ लीजिए कितनी संख्या होती होगी। उसके बाद असंख्यात देव सेना है और उसके बाद असंख्यात यक्ष सेना भी चक्रवर्ती का एक आभा मंडल में षडंग का बल बनता है। इसके अलावा एक सुयोग मंत्री होता है। मंत्री के बाद देश होता है, दुर्ग होता है, कोष होता है। उसके पास सबसे बड़ी बात होती है, चक्रवर्ती के पास घात नहीं करने वाले मित्रों का बल होता है। विशेषण पे जब मैं गया तो देखा तो देखता रह गया। ऐसे मित्र दुनिया में मिलना दुर्लभ जो पीठ पीछे वार नहीं करते हों, क्योंकि दुनिया पृष्ठमांस भक्षी है। पृष्ठमान भक्षी क्या है? मुंह के सामने तो राजा की सब तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी निंदा, उसके प्रति जुगुप्सा का भाव उत्पन्न करके पीठ का मांस खाते हैं। छाती का खाएंगे तो पता चल जाएगा हमको भी और आपको भी, लेकिन दुनिया पृष्ठमांस भक्षी है। जब अभी मैं भरतेश वैभव पढ़ रहा था तो उसमें लिखा कि भरतेश के एक भी पृष्ठमांस भक्षी मित्र नहीं है। ऐसे मित्र मिलना इस सृष्टि पर दुर्लभ है। उनका भी महाराज भरतेश को एक अपना वैभव मिला।
गुरुजी हम सबको दिखा रहे थे, कटक की सेना ऐसे सामने 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 जा रही थी, और जब आचार्य जी बता रहे थे कि षडंग का बल ये होता है, तब देखा हाथी को हाथी जैसा देखा। पहले तो उनके जो रथ थे वो सामान्य दिख रहे थे, फिर बाद में देखने पर समझ में आया कि सोने चांदी से अलावा ये ऐसी धातु और उपधातुओं से बने हैं कि सामान्य योद्धा इनको तोड़ नहीं पाता है। 84 लाख रथों में आकाशगमन की सामर्थ्य होने के बाद 18 करोड़ घोड़े देखे। 18 करोड़ घोड़े के पीछे 84 करोड़ जब वीर भट्ट देखे, तो आचार्य जी ने उन 84 करोड़ वीर भट्ट लोगों के ऊपर हम लोगों का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करी। इन वीर भट्ट योद्धाओं को देखो, ये जो वीर भट्ट योद्धा हैं, इनके अंदर राजानुराग जबरदस्त होता है। राजानुराग क्या होता है महाराज? अभी तक हमने प्रेमानुराग सुना था, मित्रानुराग सुना था। राजानुराग क्या होता है? गुरुजी कहते हैं, मान लीजिए आपके घर के अंदर अचानक आपको 1 करोड़ रुपए का लाभ हो जाए। अभी तक पता नहीं था, एक प्लाट खरीदा होगा मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का, उसके सामने से एक हाईवे की रोड निकल जाए और अचानक वह पूरा का पूरा प्लाट 5 करोड़ रुपए में बिकने को तैयार हो जाए, तो कैसा मन बल्दी उछलता है? उछलता है कि नहीं? उछलता है। अपनी तो औकात नहीं थी, लेकिन 3 लाख 5 लाख रुपए का प्लाट 5 करोड़ का हो गया। फिर जब आप उस प्लाट को बेच देते हैं, बेचने के बाद जब आपके घर के अंदर पैसा आ जाते हैं 5 करोड़ रुपए नगद, हरे हरे 500 की गड्डियां, ऐसी छल्ली लगी है, और छल्ली लगने पर जो उसका मालिक है, उसका मालिक उस वक्त अगर उसके बच्चा कहे, पापा हमको एक नया जूता खरीदना है, हाँ जा अच्छा वाला जूता खरीद लेना। पत्नी कहती है हमको एक सोने की चैन दिलवा दोगे? ऐसे उठा कर बोलेगी, ये गड्डी पकड़ो और इसके अलावा जो जो और खरीदने सब खरीद लियो। 2-5-10 लाख रुपए ऐसे ही दे देता है। उसके बाद कोई और कहता है, सेठ जी माई बाप बहुत दिन से कुछ मिला नहीं, तो मालिश करने वाले को पहले तो 50 रुपए देता था, उस दिन एक 500 की गड्डी उसको भी दे दी, ले तू भी रख, याद क्या करेगा। क्या है? धन की खुमारी चढ़ी है। धन की खुमारी चढ़ी, तो जैसे जिसको खुमारी चढ़ी वो देने में कभी गिनता नहीं है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।